सब कुछ मेरे घर में मौजूद है, लेकिन जब तक माँ को देख न लूं राहत नहीं मिलती। बोलिए ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि सब कुछ मेरे घर में मौजूद है, लेकिन जब तक माँ को देख न लूं राहत नहीं मिलती। और लाख करे कोई इबादत पे इबादत, नाराज अगर माँ है तो जन्नत नहीं मिलती। हाँ बेशक। लाख करे कोई इबादत पे इबादत, नाराज अगर माँ है तो जन्नत नहीं मिलती। हज़रात बड़ी उम्दा बड़ी उम्दा शायरी अज़मत वालिदैन के हवाले से हजरत तौकीर इलाहाबादी मद्दसरुह नूरानी की ज़बानी आपने समाअत किया। अब ये वक्त है कि चतुर्वेदी महोदय आपके बीच तशरीफ लाए, और वह चतुर्वेदी जो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में सिक्के रायजुल वक्त के तरह जाने माने पहचाने जाने वाले वह खूबसूरत खतीब, खूबसूरत चतुर्वेदी, जो पूरे हिंदो नेपाल में जिनकी खिताबत बड़े जोरों शोर के साथ पसंद किया जा रहा है, सुना जा रहा है, वह खतीब हजरत अल्लामा मौलाना आजम रजा फरीदी चतुर्वेदी मद्दसरुह नूरानी तशरीफ ला चुके हैं। सैयदना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुंभ वंदनम स्नानम पंडितम गौरानम स्वाहा गम निगम सुती जापारा अपनी अबान मिटे मधारा। तब सुन रही सब दास गोसाई ससा जगत के सर सर नाही विन चारो विचारो हनीसा भजो न मर मिटे कलीसा। तब हर माने न माने कोई बिन गुरदो जज्ञान न होई। तब होवे संग लंग अवतारा मेहदी कहे सकल संसारा। ताबू साबू जागो से सुंदरम होई अरे बिना मोहम्मद पार न हो। आज के जमाने में सबसे तेज पढ़ी जाने वाली किताब हिंदू समुदाय क्या रामचरितमानस है, जिसके लेखक तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं यहाँ पक्षपात कुछ ना राखो, वेद पुराण सदभागो, देश सर्वगलता सुहाय, सोतियल ग सुनो खकुराए, तब तक मीठी कोया बिना महामदी पार न होया। सुनेंगे भाई तो जरा सा मुस्कुरा करके बोले सुभान अल्लाह, और जी लगा करके बोले सुभान अल्लाह। कुंभ 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 वंदनम स्नानम पंडितम गौरानम स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम क्रू क्रू स्वाहा ओम देव स्वाहा ओम मंगलम स्वाहा। नबी की मोहब्बत में और जी लगा के अभी भी नहीं तैयार हुए। ऐसे कैसे धान बोने रोपनी करने के लिए पहले खेत को खूब मसाहनी की जाती है। सुखल खेत में कहीं बावनी के धान रोपते देखे हैं? अरे तो बोलिए ना भाई, नहीं ना किए। जब खूब मथा जाता है तब उसमें रोपनी की जाती है। तो आप पहले मथाइए ना इसके नबी के रंग में, नबी के इश्क में रंग जाइए, तो फिर इंशाअल्लाह तकरीर थोड़ी देर हो जाएगी। तो जरा सा मुस्कुरा करके बोले और जी लगा करके, और जी लगा करके मेरे दोस्तों, कुंभ 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 वंदनम स्नानम पंडितम गौरानम स्वाहा। दो दरिया यानी के गंगा और यमुना दोनों का जब आपस में मिलान होता है, मिलन होता है, तो बीच में एक रास्ता पैदा होता है, जिस रास्ते का नाम है वैतरणी। क्या नाम है? वैतरणी। वैतरणी रास्ते का सीधा ताल्लुक बैकुंठ से, स्वर्ग से, जन्नत से। तो इसका खुलासा ये हुआ कि जो इसमें गोता लगा लिया, स्नान कर लिया, डुबकी लगा लिया, ओ स्वर्गी हो गया, ओ बैकुंठी हो गया, ओ जन्नत में जाने के लायक हो गया, ओ पैराडाइज में जाने के लायक हो गया, ओ स्वर्गवासी हो गया। मैंने कहा वेदो व्यास जी कि आदमी गंगा और यमुना में नहा ले, स्नान कर लेगा, तो क्या वो जन्नत में चला जाएगा? क्या वो स्वर्गवासी हो जाएगा? क्या वो जन्नत में जाने के लायक हो जाएगा? तो वेद व्यास जी कहने लगे अगर आदमी नहा नहा करके स्वर्गवासी हो जाता, बैकुंठवासी हो जाता, तो दुनिया का हर पापी, दुनिया का हर गुनाहगार नहा नहा करके स्वर्ग में चला जाता।
और माला जपने वाले, नमाज पढ़ने वाले जन्नत के बाहर रह जाते है ना भाई। अगर नहा के आदमी जन्नत में जाए तो पूरी दुनिया, भैया गोलू भाई बहुत सारे मौलाना है, सब लोग अपने धुन में है, सब लोग अपने धुन में है, मगर वाहिद एक जात है तौकीर रजा इलाहाबादी की, जो हुकूक़-ए मसाजिद के बानी मुबानी हैं, जो आज यहाँ बैठे हैं। हिंदुस्तान नहीं, बिहार, पूरे बिहार के इमामों की हुकूक के लिए जितने अइम्मा हैं मस्जिद के, उनके हुकूक की लड़ाई हुकूमत बिहार से लड़ रहे हैं और सफल माशाअल्लाह 80% मिल चुका है। सिर्फ घोषणा बाकी है कि कब से इनके तनख्वाह चालू कर दिए जाएं दिल्ली के इमामों के तर्ज पे। तो अल्लाह ऐसी शख्सियत को अल्लाह उम्र दराज इनायत अता फरमाए। अब बोले ना सुभान अल्लाह। ए तौकीर भाई, इस पे तो इनाम देना चाहिए आप, आ जाइए। मैंने क्या बेदोव्याज आदमी बैकुंठेश्वर की जन्नती, रहने दीजिए चचा, अब रहने दीजिए। मैंने क्या बेदोव्याज आदमी बैकुंठेश्वर की जन्नती कैसे होगा? क्या वो आदमी नहा ले, स्नान कर ले तो क्या वो जन्नत में चला जाएगा? क्या वो पैराडाइज में चला जाएगा? तो बेदोव्याज जी कहने लगे कोई स्नान करने से नहीं जाएगा। मैंने कहा कैसे जाएगा ये बता दीजिए। तो कहने लगे ला इलाहा हड़ने पाप में लम्मा परमपदम जन्म बैकुंठ विराजो जपे नाम। मैंने क्या बेदोव्याज इसको समझ नहीं पाया, इसका खुलासा करके बताइए, इसका खंडन करके बताइए, इसको वाज़े करके बताइए। तो दूसरा मंत्र और सुना दिए, कहने लगे क्या भैया खत्म कर दिया जाए क्या? एक बैग आप साइलेंट हो जा रहा है तो हमको डर लग रहा है। जब हम चुप हो जाए तो आप स्टार्ट हो जाइए, और जब आप ऐसे चुप हो जाइए तो हम स्टार्ट हो जाए, ऐसा होना चाहिए, है ना। मैंने क्या बेदोव्याज जी ये बताइए कि आदमी स्वर्गी जन्नती बैकुंठी कैसे होगा, जन्नत में कैसे जाएगा? तो कहने लगे ला इलाहा हड़ने पापम, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ोगे पाप हरण हो जाएगा, पाप मिट जाएगा, पाप डिलीट हो जाएगा, पाप नष्ट हो जाएगा, पाप खत्म हो जाएगा। अच्छा आप लोग पाप जानते हैं, गुनाह जानते हैं? अदर तो बोलिए ना, जानते हैं। तो आज का मुसलमान नहीं जानेगा तो कौन जानेगा? जरा सा मुसलमान फुर्सत में क्या हुआ, चाय खाने में बैठ के इमाम की शिकायत चालू, इमाम से बहुत दूर ले देखा रही, खत्म इमाम है ना। और क्या कहिएगा आज के नौजवानों की हालत अजब सी है। एक बालिश, एक व्यक्ति की टोपी, निकाही टोपी लगा के जुमे की नमाज पढ़ेगा और जुमा की नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर होगा, असर के वक्त इमाम साहब के हुजरा में दाखिल होगा, चुनौती निकाल इमाम साहब खाइए, क्या रात जलसा हुआ, मन गदगद हो गया। तौकीर रजा इलाहाबादी की शायरी सुन के रूह खुश हो गई, तबीयत खुश हो गई। तबीयत तो चाह रही थी कि रात भर शायरी हो, इतने में असर की आजान हो गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इमाम साहब कहे बाबू अब असर की आजान हो गई और जुमे का दिन है, चल अब असर की नमाज पढ़ ले। तो आज का नौजवान क्या कहता, हजरत जाइए पढ़िए, हजरत जाइए पढ़िए। इमाम साहब ने कहा कुछ नहीं, भला आदमी की तरह वजू कर, चला सर की नमाज पढ़ो। आज का नौजवान क्या कहता है, हजरत अभी आप हमको समझ नहीं पाए। इमाम साहब कहे हम पूरा मोहल्ला को समझ लिया है, अब तुमको नहीं समझेगा, चल वजू कर और नमाज पढ़ो। तो कहता हजरत अभी आप हमको नहीं जानते हैं कि हम कौन हैं, काम खूब जानते हैं, चल भला आदमी की तरह वजू कर और असर की नमाज जमात के साथ पढ़। तो आज का नौजवान धीरे से आहिस्ता से इमाम साहब के कान में मुंह सटा के क्या कहता है, हजरत नापाक है। अच्छा पैगाम है, बहुत अच्छा पैगाम है, नापाक है। हंस के जुमले को मत टालिए मेरे दोस्त, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अत्तहारतो निस्फुल ईमान, अरे पाकी जो है आधा ईमान है। मुसलमानों को हमेशा पाक रहना चाहिए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आजम रजा चतुर्वेदी, नारे तकबीर। अच्छा क्या पैगाम, रहना वाह। चाहिए मुसलमानों को? पाक रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? प्रमुख साहब यही ना है सामने ही जो बैठे हैं। कहाँ चले गए? चले गए। खाली तो कीरे भाई के जमाना में लोग आएगा। आजम रजा सिंगल चीज खाते, इसको लोग कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। मुस्कुरा करके बोले मैंने, मेरे दोस्तों मगर क्या कहिएगा आज के जमाने की हालत को। अजब सी हालत, अजब अलमिया है मेरे दोस्तों। आज का नौजवान इसके अंदाज को तो पता नहीं चलता है कि ये पहन का सिलवाया है या सिलवा के पहना है। इतना फिटिंग पहनता है हजरत, और रोड के किनारे इतना लंबा मोबाइल कान में दाब लेगा और मारेगा चैन घस धम कल चालू। चाहे अब वो पीर साहब आ जाए, चाहे इमाम साहब आ जाए, चाहे तौकीर साहब आ जाए, कौनो साहब आए, कोई फर्क पड़ने को नहीं है। दमकल चालू है तो चालू है। मेरे दोस्त हंस के जुमले को मत टालिए। अरे जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अरे जब तक हमारे जिस्म के अंदर हमारी रूह बरकरार है तो ये इरादा कर ले कि आज के बाद हमारा बदन नापाक ना होना चाहिए, हमारा बदन पाक होना चाहिए। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, उम्दा पैगाम है, वाह। क्या होना चाहिए? पाक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पाक होना चाहिए। मैंने कहा वेदो व्यास जी, आदमी बैकुंठी स्वर्गी जन्नती कैसे होगा? तो कहने लगे आजम रजा नहाने से जन्नत में नहीं जाओगे। मैंने कहा कैसे जाएंगे ये बता दीजिए। तो कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह पापम इल्ला लम्मा प्रथम जन्म बैकुंठ विराजो जपे नाम मोहम्मदम। मैंने क्या बेदो ब्याज ये क्या है? कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह पापम, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ोगे पाप हरण हो जाएगा, पाप मिट जाएगा, गुनाह खत्म हो जाएगा, पाप नष्ट हो जाएगा। ये तो वेदों में बताया गया है, मगर मिशकात शरीफ की हदीस को उठाई के मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह। जिस शख्स ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया बस वो जन्नत में दाखिल किया जाएगा, जन्नत में भेज दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, वाह, कोई बहुत नारा उम्दा। लगावे ना, कोई खड़ा होकर भाई इधर से कोई दीवाना है। अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह। मेरे दोस्तों मैंने कहा बेदो ब्याज जी, आदमी बैकुंठी स्वर्गी जन्नती कैसे होगा? तो बेदो ब्याज जी कहने लगे ये लोगो तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लोगे, पाप धुल जाएंगे, पाप खत्म हो जाएंगे और तुम जन्नत में जाने के लायक हो जाओगे। मगर भाई यजीद बुस्तामी अलैहि रहमत और रिजवान है, फरमाते हैं कि जो बंदे मोमिन एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है तो उसके नाम आमाल से 12,000 गुनाह मिटा दिए जाते हैं। और जब मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है तो उसके नाम आमाल में 12,000 नेकियों का इजाफा कर दिया जाता है। बकौल बायजीद बुस्तामी के जो बंदे मोमिन इस कलमे तैयबा को पढ़ेगा तो 12,000 गुनाह मिट जाएंगे और 12,000 नेकी मिल जाएगी। तो बुलंद आवाज से पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह। चचा जी जा रहे हैं कहाँ? और जी लगा करके, और जी लगा कर एक आवाज होकर बड़े ला इलाहा। देखते रहिए इमाम साहब किबला, ये इतने दूर का मोहल्ला पढ़ रहा है, पीछे वाले डंटी मार रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुंह में टोफी रखे हो। एक आवाज जबान को खोल करके पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने क्या बेदो ब्यादी, आदमी बैकुंठी स्वर्गी जन्नती कैसे होगा? तो कहने लगे मैंने क्या बेदो ब्याज ये क्या है? तो बेदो ब्याज जी कहने लगे लहालम से होता है ला इलाहा इल्लल्लाह
और महामम से होता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिसने भी इस कलमे तैयबा को पढ़ करके अपने हृदय की सफाई कर लिया है, जिसने भी इस मंत्र को पढ़ करके अपने सीने को पाक कर लिया है, तब उसके सीना में कीना नहीं रहेगा, रहेगा तो पैगंबर का मदीना रहेगा। सुभान अल्लाह, वाह। थोड़ी सी डिले बढ़ा ना, आवाज में लमर पैदा हो, थोड़ी सी डिले दो, आवाज बिल्कुल खुश्क हो जा रही है। और थोड़ी सी आवाज में डिले तो थोड़ी एक पॉइंट है 0 पॉइंट जिसको इक्को कहते हैं, डिले दो हल्की सी आवाज में और थोड़ी सी खुश तरी पैदा हो। और जी लगा करके, और जी लगा करके बोले सुभान अल्लाह। भैया अस्सलाम वालेकुम। इतना उदास किस सस्पेंस में पड़े, किस सोच में पड़े, जरा सा मुस्कुरा करके बोल दें, ऐसे नहीं एक आवाज हो करके बोले मैं चलिए ये भी गनीमत है, इनाम देने वालों तेरा नाम हो गया और मैं खुश इसलिए हूँ कि मेरा काम हो गया है ना। आप लोग भी आ सकते हैं, हम किसी को माना नहीं करते हैं, और नहीं विश्वास होते काल 2 मरतबा आके देख लीजिए। हाँ ये मैंने मज़ाहियन तफरीहन माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या नाम हुआ चाचा? शर्फ आलम, हाँ शर्फ आलम भाई साहब। चलिए चलिए छोड़िए इसका जोड़ा। अब कौन दीवाना लगाएगा इसे? कौन टोला? संग्रामपुर पंचायत में, चलिए ना हटाइए, संग्रामपुर पंचायत में इसका जोड़ा कौन लगा सकता है, कौन दीवाना लगा सकता है? और जी लगा करके बोले सुभान अल्लाह। और मचल करके बोले आदमी को पान खाना चाहिए और पान खाकर मुस्कुराना चाहिए। सुनते हैं कि इससे सेहत बन जाती है, 300 तुलसी चबाना चाहिए। मुस्कुरा लिए तो मुस्कुरा करके बोले, और जी लगा करके बोले अच्छा एक बात बताइए, आप किस देश में रहते हैं, किस मुल्क में रहते हैं? जैसे भैया किस मुल्क में? एक आवाज होकर बोले किस मुल्क में? भारत। जो कहना है